हैदराबाद शहर के आजमपुरा में वाक़ BRS के दफ्तर में 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर BRS रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ मलकपेट आजमपुरा पार्टी ऑफिस पर कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर BRS के सीनियर कायदीन मोहम्मद आजम अली, सैयद लायक अली, भुवनेश्वरी, अब्दुल बारी, शौकत अली, सलमान, आमिर, सुमन, श्रीनिवास, कलीम, मारुति, गणेश, एजाज, रशीद, इस्लाम, अकरम, फजल, सिद्दीक, साबिर, रामू यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और BRS कायदीन मोहम्मद आजम अली ने TTV से बात करते हुए हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। रिपब्लिक डे मना रहे हैं। मैं सारे तेलंगाना और सारे हिंदुस्तान के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी और आज 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, जिसकी वजह से आज सारे लोगों को अपना हक मिल रहा है। और ख़ास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर साहब के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने छोटे स्टेट का प्रोविजन रखा था, जिसकी वजह से हमारे महान और महात्मा KCR साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए हमारा तेलंगाना हासिल किया। और आज तेलंगाना में जिस तरह अमन भाईचारगी है, उसके पूरी क्रेडिट जाता है तो KCR साहब को जाता है कि उन्होंने उनके अपने 2014 के बाद जब इख्तिदार में है 9.5 साल में तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब में बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज हमारी स्टेट सारे इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह तरक्की कर रही है। मगर आज का जो दौर गुजर रहा है कांग्रेस के दौर हुकूमत में, जितना KCR साहब ने 9.5 साल में तेलंगाना को तरक्की दिलाई थी, वो 1 साल 3 महीने के अंदर फिर से 10 साल पीछे बैकवर्ड होता जा रहा है। आज यकीनन आज तेलंगाना के अवाम बड़ी दुख में है, तकलीफ में है। जो वायदे किए गए, जो गारंटी दिए गए, किसी पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत जो पावर में आने से पहले अवाम से जो वायदे किए गए थे, कोई भी एक वायदा पूरा नहीं किए और आज अवाम बहुत परेशान है। हर तरीके से गवर्नमेंट की स्कीमात, जितने वेलफेयर स्कीम से वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सारे चाहे पेंशन हो, चाहे शादी मुबारक स्कीम हो, या किसान का रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम हो, हर स्कीम से जो KCR साहब ने अवाम को मदद की थी और आज कांग्रेस के दौर हुकूमत है वो मदद से महरूम हो रहे हैं और लोग परेशान है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो वायदे 6 गारंटी दिए उसे पूरा कीजिए और अवाम को राहत पहुंचाए, उनको हर तरीके से उनकी मदद किए। यही हमारा अपना सपना है, यही हमारा वायदा है। हम यकीनन हम KCR साहब जैसे महान लीडर की सदारत में हमने तेलंगाना हासिल भी किया है, तेलंगाना को तरक्की भी दिलाई, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आज मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को और खासकर हमारे सदर मोहतरम K चंद्रशेखर राव साहब को, क्योंकि आज बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें तेलंगाना हासिल हुआ और इस तेलंगाना हासिल करने में हम सबके चहीते हमारे साबिक़ा चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव साहब ने बहुत ही मेहनत और काबिलियत से तेलंगाना को हासिल किया। इसी के लिए हम दिल की गहराइयों से KCR साहब को भी मुबारकबाद देते हैं और खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम कभी नहीं भूल सकते। आज उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई है, आज उन्हीं की बदौलत है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जहां हमारे बाबा साहेब ने हम सबके साथ इंसाफ की बात की, वहीं अमित शाह पार्लियामेंट में ठहरकर कहते हैं कि बाबा साहेब कहने के बजाय अगर आप भगवान का नाम लेते हो आप जो है ना वह तो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन मैं अमित शाह साहब को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आज वही बाबा साहेब की वजह से आप उस मंदिर में बैठे हैं जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसीलिए आइंदा से आप बराए मेहरबानी कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल करने से पहले इस चीज को याद रखा जाए। आज कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ना होती, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई उस किताब के जरिए हम सब हिंदुस्तान में अमन और सुकून से नहीं रह सकते थे। इसीलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब जो हमारे तेलंगाना के KCR साहब ने बनाई है और इसको अमल में लाने के लिए KCR साहब ने जो मेहनत की है, आज वो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की बदौलत है। हमको हिंदुस्तान सबको आज 76 रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक। और इसी तरीके से अमन और शांति के साथ हम इस हिंदुस्तान की तारीख को आगे लेते जाएंगे और तेलंगाना में खासकर इस तेलंगाना का सपना जो KCR साहब ने देखा था उसके जरूर सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे। और मैं
आज की इस कांग्रेस हुकूमत से यही अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने वायदे कर कर झूठी बातें कर कर आज जो है ना इख्तिदार में आए हैं, कम से कम आप उसकी लाज रखें और लोगों के दिलों के जज्बात के साथ ना खेलें। जय हिंद, जय तेलंगाना। చాలా వెరీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ డే చేసిన అమలు వచ్చినందుకు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము. కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చేసిన తెలంగాణ సాధించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి గారు దాన్ని 10 ఏళ్ళు వెనక్కి తీసుకోవడంలో కూడా బాధగా ఉంది. రిపబ్లిక్ డేని వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎంత దీన్ని తొక్కుతున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మళ్ళీ కూడా గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తే అన్నీ కూడా బాగుంటాయని, అమల్లోకి వస్తాయని అనుకుంటున్నాను. జై హింద్.